हेलो डियर स्टूडेंट, जेई मीन्स 2025 का क्वेश्चन है। यहाँ पे ये बोलता है कि tan a एंड tan b आर द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 इजकल टू 0। मतलब tan a और tan b एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 इजकल माइनस 5 इजकल टू 0 के रूट है। यहाँ पे a और b है, जो a और b है वो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि आपको क्या करना है, इनका यूज करके, इसका और इनका यूज करके आपको 20 साइन स्क्वायर ऑफ a प्लस बी बाई 2 की वैल्यू फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए इसे सोल्व करते हैं। इसका सॉल्यूशन होगा हमारे पास, भाई यहाँ पे इसका रूट है। रूट हमारे पास क्या है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस के 5 इक्वल टू 0 के जो रूट है वो क्या है, tan a है और दूसरा है tan b। ठीक है, tan a और tan b। अब इसका इसकी प्रॉपर्टी यूज करते हैं, सम ऑफ रूट, दैट इज tan a प्लस tan b कितना होगा, ये होगा हमारे पास 2/5 माइनस के b अपॉन ए होता है, दैट इज कोफिशिएंट माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो 2/5 आ गया। तो एक तो हुआ हमारे पास ये, दूसरा हमारे पास है tan a और tan b, दैट इज ए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, तो हमारे पास tan a tan b इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास माइनस के 5, दैट इज ए कांस्टेंट नंबर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ठीक है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है, 1 है। तो यहाँ पे एक हमारे पास ये बना और एक बना ये। अब यहाँ पे हम एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, क्योंकि a प्लस बी की करने से ही बात कर रहा है, तो a प्लस बी कब आएगा, जब हम लोग tan a प्लस बी की बात करेंगे। तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है हमारे पास tan a प्लस tan b और डिवाइड बाई हो जाएगा 1 माइनस tan a और tan b। ठीक है, तो मैं इस फॉर्मूले का यूज करके यहाँ पे tan a की वैल्यू कितनी है, tan a प्लस tan b की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2/5 और डिवाइड बाई 1 माइनस tan a प्लस tan b की वैल्यू 2/5 नहीं, tan a ये होगी 2, ओनली 2, सॉरी। तो ये हमारे पास क्या है, 2 है और डिवाइड बाई 1 माइनस tan a tan b की वैल्यू माइनस के 5। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 2 बाई माइनस माइनस प्लस, दैट इज 6 और ये कैंसिल हो गया 6, दैट इज ये 3 आ जाएगा, तो 1/3, यानी कि हमारे पास tan a प्लस b की जो वैल्यू है 1/3 है। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, हमें करना क्या है कि हमें साइन स्क्वायर a प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। तो साइन स्क्वायर इसके लिए हमें कोस के, इसमें tan को हम कोस में कन्वर्ट करेंगे, और tan को कोस में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, कोस इक्वल टू होता है, अगर मैं बात करूँ कोस थीटा की, तो सपोज दैट सिंस कोस थीटा होता है 1/sec थीटा, और sec थीटा क्या होता है, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और थीटा की जगह कितना है, a प्लस बी है। तो यहाँ पे कोस a प्लस बी हमारे पास हो जाएगा 1/sec a प्लस बी, थीटा की वैल्यू a प्लस बी है, यानी 1/अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर a प्लस बी। ठीक है, अब इसके बाद यानी कि कोस a प्लस बी इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 1/, ये हमारे पास 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई a प्लस बी, दैट इज tan a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 1/9, तो स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/3 का होल स्क्वायर। ठीक है,
अब इसके बाद हमारे पास cos a प्लस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1/9, दैट इज हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 10/9, और भाई हमारे पास हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 10/3, और ये हो जाएगा 3/√10। ये हमारे पास क्या है, cos a प्लस बी। ठीक है, और भाई एक फॉर्मूला है हमारे पास, बाय यूजिंग फॉर्मूला, क्या है हमारे पास, एक फॉर्मूला है कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2, क्योंकि साइन में आंसर चाहिए ना हमें, तो साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूँ थीटा हटा दो यहाँ से, 2 हटा दे यहाँ से, तो cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि एंगल हाफ हो गया। यहाँ 2 थीटा था, थीटा मैंने 2 हटा दिया, यानी कि हाफ कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो थीटा को 2 से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। अब थीटा की वैल्यू कितनी रखूंगा मैं, a प्लस बी। ठीक है, तो a प्लस बी थीटा की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास a प्लस बी थीटा की वैल्यू रखेंगे, तो मेरे पास मुझे चाहिए साइन स्क्वायर a प्लस के बी बाई 2, तो मेरे पास मुझे चाहिए ये साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 चाहिए, तो कितना आएगा 1, इसे 2 यहाँ ले लीजिएगा, तो 1 इसको इधर लेंगे, इसको इधर लेंगे, तो कोस थीटा, और ये 2 है, ये मल्टीप्लाई में 2 है, इसको जब यहाँ से हटाएंगे तो ये आ जाएगा नीचे। ठीक है, ये 2 हट जाएगा यहाँ से, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये सेम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू है, थीटा की वैल्यू कितनी, a प्लस बी है। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, a प्लस बी, यानी कि साइन स्क्वायर a प्लस बी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस cos a प्लस बी डिवाइड बाई 2, दैट इज 1 माइनस cos a प्लस बी की वैल्यू है हमारे पास 3/√10, 3/√10 डिवाइड बाई 2, यानी कि हमारे पास हो जाएगा ये √10। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे, √10 माइनस 3 2√10। ठीक है, ये हो जाएगा √10। ओके, अब इसके बाद हम लोग, हमें क्या चाहिए भाई, साइन स्क्वायर, इसकी वैल्यू तो आगे हमारे पास आ गई। अभी पूछे 20 की बात कर रहे हैं, यानी कि इसे चाहिए क्या, इसे चाहिए 20 साइन स्क्वायर a प्लस बी डिवाइड बाई 2 चाहिए इसको। तो भाई साइन स्क्वायर a प्लस बी की वैल्यू कितनी, ये हमारे पास है। ठीक है, तो हम लोग क्या काम करेंगे, 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे 10 माइनस 3/2√10। ठीक है, तो ऐसा करते हैं इसको, 20 √10 माइनस 3 और डिवाइड बाई 2√10 मल्टीपल √10 और √10, √10 से √10 कैंसिल, सॉरी ये √10 है और ये 2√10। ठीक है, अब हम लोग इसको 20 इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो 10 हो जाएगा। भाई क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होती है √a इंटू √a इज इक्वल टू a, तो इसी प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। जब √10 की मल्टीप्लाई √10 में करेंगे 10 आ जाएगा माइनस 3√10 और डिवाइड बाई 2 इंटू ये हमारे पास बन जाएगा 10 और 2 इंटू 10 दैट इज 20 से ये कैंसिल और हमारे पास बचेगा 10 माइनस 3√10। ठीक है, ये इसका एक डिटेल सॉल्यूशन है। तो डिटेल सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग मैंने जो पूरा डिटेल सॉल्यूशन निकाला, इसमें जो आंसर आया 10 माइनस 3√10, देखते कौन सा आंसर है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है 10 माइनस 3√10। ठीक है, तो आंसर इज सी। ओके, थैंक यू सो मच।